आपका है, आवाज बंद कर दीजिएगा आप। लोकप्रियता, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। रटना नहीं है, केवल समझना। पहला जो कारण है वो कारण है सरल सिद्धांत। क्या है? ध्यान से समझना, सरल कैसे है। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या था? सबसे पहले तो इसका जो उद्भव हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तरी भारत में। कहाँ हुआ था? दूसरी चीज, इस धर्म के समकालिक और कौन सा धर्म था? कौन सा था? दो धर्म थे। नंबर एक कौन सा था? वैदिक धर्म। कौन सा धर्म? और नंबर दूसरा कौन सा था? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। यानी इस समय कितने धर्म हो गए? तीन धर्म। एक ये खुद, दूसरा वैदिक धर्म, तीसरा जैन धर्म। इस सिद्धांत का पहला नाम क्या लिखा मैंने? सरल सिद्धांत। तो फिर इन दोनों के क्या थे? इस सरल सिद्धांत में लिखना क्या है? इसके लिए आपको कौन से धर्म को देखना पड़ेगा? इसमें लिखने के लिए इन दोनों धर्मों की व्याख्या कर दो, इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि वैदिक धर्म के सिद्धांत कठिन थे, लचीले थे, अंधविश्वासों से युक्त थे, तर्क पर आधारित नहीं थे। दूसरे, जैन धर्म के सिद्धांत भी कठिन थे। क्यों थे? शारीरिक क्लेशों के आधार पर तपस्या के द्वारा जैन धर्म में कैवल्य को प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तो ये दोनों धर्म तो कैसे हो गए? क्या सरल थे? क्या नहीं थे। उसके बाद क्या लिखा? मैं वापस बोल रहा हूं, लिखना क्या चीज, पूरा नहीं लिखूंगा, मैं समझा रहा हूं। वैदिक धर्म व जैन धर्म के सिद्धांत कठिन थे, जटिल थे, क्लिष्ट थे, क्योंकि वैदिक धर्म में कर्मकांडों के आधार पर और जैन धर्म में शारीरिक कष्टों के आधार पर तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया गया था। जबकि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था वो कैसा था? सरल था। कैसा था? सुबोध था। कैसा था? तीसरा क्या था? व्यावहारिक था। कैसा था? व्यावहारिक था। व्यावहारिक का मतलब क्या था? सभी लोगों के जीवन में उपयोगी थे। ये सभी लोगों के जीवन में उपयोगी नहीं थे। सामान्य लोग नग्न अवस्था में रहकर क्या कैवल्य की प्राप्ति कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। वैदिक धर्म के अनुसार सामान्य व्यक्तियों के पास क्या इतने पैसे थे कि वो कर्म कांड पुजारियों को देने के लिए उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। इसमें अंधविश्वास ज्यादा था, इसमें पाखंड ज्यादा था। इसलिए हम क्या कहेंगे कि बौद्ध धर्म का जो सरल सिद्धांत था वो कैसा था? सरल था, सुबोध था, व्यावहारिक था और किसके लिए था? सामान्य जनता के लिए। किसके लिए? सामान्य जनता के लिए था। इसलिए हमने कहा कि वैदिक और जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का ज्यादा लोकप्रिय होने का कारण क्या था? सरल सिद्धांत। क्या था? यानी इन दोनों में सरल नहीं थे, इसलिए इनका क्या होने लगा? डिमोलाइजेशन। यानी ये क्या होने लगे? हतो उत्साहित। इन धर्मों का लोप होने लग गया। किस धर्म का? वैदिक धर्म का और जैन धर्म का। जबकि तीनों समकालिक धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म। तीनों ही धर्म एक साथ उद्भव हुए थे और 6ठी शताब्दी में। कब हुए थे? 6ठी शताब्दी में। लेकिन इन दोनों धर्मों के जो सिद्धांत थे वो कठिन थे, इसलिए इन दोनों धर्मों का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ नहीं और लोप होने लग गया। जबकि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत थे वो सरल थे, सुबोध थे, व्यावहारिक थे, सामान्य जनता के लिए थे। इसलिए ये धर्म क्या करने लग गया था? लोकप्रिय हो गया। क्या हो गया था? लोकप्रिय हो गया। समझ पा रहे हैं ना? दूसरी चीज, इसके बाद में है अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण, ध्यान से सुनना। वातावरण इस समय कौन देते थे? वातावरण का निर्धारण किससे होता था? वातावरण का निर्धारण होता था संरक्षणों के द्वारा। किसके द्वारा? यानी बौद्ध धर्म के अलावा जो दोनों धर्म थे, नंबर एक वैदिक धर्म, दूसरा जैन धर्म, इसमें अनुकूल वातावरण का मतलब यह था कि इस समय या इस युग में, किस युग में? 600
ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य इन तीनों धर्मों का उदय हुआ था। यही धर्म लोकप्रिय ज्यादा क्यों हुआ, बौद्ध धर्म? इसका कारण था कि इस समय वैदिक धर्म में, किस धर्म में? वैदिक धर्म में किसका प्रचलन था? अंधविश्वास का प्रचलन था। किसका था? अंधविश्वास का प्रचलन था। और इसमें क्या था? पाखंडवाद था। क्या था? पाखंडवाद था। इसके अलावा इसमें क्या था? कर्म कांड था। क्या था? कर्म कांड। और इसमें क्या था? पुजारीवाद था। क्या था? पुजारीवाद। इन सभी से सामान्य जनता क्या थी? सामान्य जनता शुद्ध थी। क्या थी? शुद्ध का मतलब होता है दुखी थी। क्या थी? शुद्ध थी, या उसको हम क्या कहेंगे? दुखी थी। तो क्या मुझे बताओ कि इतनी चीजें होने के बाद हिंदू धर्म के लोग इसी धर्म में बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। नहीं बने रहेंगे तो क्या करेंगे? धर्म चेंज करेंगे। क्या करेंगे? धर्म चेंज करेंगे। और कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। इसलिए भी क्या हो गया? बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया था। मैं वापस बोल रहा हूं, वैदिक धर्म में अंधविश्वास के कारण, पाखंडवाद के कारण, कर्मकांड के कारण, पुजारीवाद के कारण सामान्य जो लोग थी, जनता थी, वो इनसे क्या हो गई? दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? छोटा संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते थे, उन 16 संस्कारों में, कितने संस्कारों में? जो 16 संस्कार थे, इन 16 संस्कारों को अगर पूरा करना है तो इसके लिए किसकी जरूरत थी? आपको पुजारी की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? और किसकी जरूरत थी? कर्मकांड की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? इसके लिए और क्या करना पड़ता था? यज्ञ करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? ये सारा पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी चीजें? कर्मकांड और यज्ञ को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? पैसा, जो सामान्य जनता के पास नहीं था। सामान्य जनता के पास नहीं था। जबरदस्ती इधर उधर से कहीं से कर्ज लेकर भी पैसा लाना पड़े, लेकिन लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? बच्चे का जन्म हो गया, नामकरण करना है तो भी पुरोहित को बुलाना पड़ेगा। मृत्यु हो गई, अंत्येष्टि संस्कार करना पड़ेगा तो भी करना पड़ेगा। और शिक्षा का अधिकार तो वैसे बिल्कुल भी था नहीं। तो इन सब से लोग क्या हो गए थे? दुखी। किनके कारण? कि अगर आपको 16 संस्कारों को पूरा करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? क्यों जरूरत पड़ेगी? कर्म करने के लिए और यज्ञ करने के लिए। और इसके पास आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि यज्ञ तो करवाना ही पड़ेगा, इसलिए लोग दुखी थे। तब क्या कर लिया? और दूसरा क्यों दुखी थे? दूसरा धर्म और कौन सा था? जैन धर्म था। कौन सा धर्म था? जैन धर्म। जैन धर्म में क्या कमी थी? जैन धर्म में थी शारीरिक क्लेश से युक्त तपस्या से ही कैवल्य की प्राप्ति संभव। समझ में आया? आज भी आप देख लो, जैन धर्म के जो मुनि हैं वो क्या करते हैं? पैदल चलते हैं। आज भी पैदल चलते हैं। सर्दी में एक ही कपड़ा होते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। दूसरा कोई ओढ़ना कुछ भी नहीं होता है। सोते भी हमेशा का नीचे सोते हैं, कमल से या पर कभी भी नहीं सोते हैं। जैन धर्म कहता है कि जब तक आप शरीर को कष्ट नहीं दोगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा? केवल नहीं मिलेगा। और हम लोगों को अभी कह दिया जाएगा कि नंगे पैर ही चलना है, बदन पे केवल बनियान नहीं पहननी है, शर्ट वगैरह कुछ सर्दी में भी पहनना नहीं है। तो क्या आप उसको मानोगे? नहीं मानोगे तो फिर क्या करोगे? दूसरे लोगों के धर्मों को ग्रहण करोगे। इसलिए कौन सा धर्म लोकप्रिय हो गया था? बौद्ध धर्म। जबकि जैन धर्म में क्या था? शारीरिक कष्ट बिल्कुल भी नहीं, केवल क्या था? सामान्य रूप से आचरण या नैतिकता पर बल दिया गया। आपको क्या कहा गया? कि अगर आपको क्या करना है? मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप किस में सुधार कर लो? केवल आपके आचरण में, आपके नैतिकता में क्या कर लो? सुधार कर लो। आपको ऑटोमेटिक भगवान मिल जाएगा। आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये लोगों को लगा कि हाँ ये बात सही है, इसमें ना तो पैसा खर्च हो रहा है, ना पुजारियों की आवश्यकता है,
ना यज्ञ की आवश्यकता है, ना कर्म की आवश्यकता है, ना शरीर को दुख देने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है? निर्माण मिल रहा है। तो लोगों ने वैदिक धर्म को भी छोड़ दिया, जैन धर्म को भी छोड़ दिया और किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को। इस कारण भी बौद्ध धर्म की क्या हो गई? लोकप्रियता फैल गई थी। तीसरा लोकप्रिय होने का कारण क्या था? तीसरा था जन भाषा। क्या थी? जन भाषा। जन भाषा का प्रयोग। ध्यान से सुनना इसको। वैदिक जो धर्म था, हाँ कोई ना किताब खोल के बता रहा तो बता तो ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए। जन भाषा का मतलब क्या था? मैं वापस बोल रहा हूं, वैदिक धर्म। कौन सा धर्म? वैदिक धर्म की जो भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी? और संस्कृत भाषा कैसी थी? कठिन थी। कैसी थी? कठिन। सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती थी, समझ में नहीं आती थी। अब अगर मैं संस्कृत में श्लोक बोलूं तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद में आप ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे और बोलेंगे कब बाहर यहां से निकले। दूसरी चीज, कौन सा धर्म था? जैन धर्म था। कौन सा धर्म था? जैन धर्म। और इसकी भाषा थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा भी सामान्य लोगों को समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जन सामान्य भाषा नहीं थी। जन सामान्य भाषा नहीं थी, इसलिए ये भी लोगों को इनके दिए गए उपदेश जो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने दिए वो लोगों को समझ में नहीं आए। समझ में नहीं आए तो लोगों को लगा ही नहीं कि करना क्या और क्या नहीं करना। लेकिन जो बौद्ध धर्म था इसने जन सामान्य भाषा उस समय 6वीं शताब्दी के आसपास पूरे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती थी? पाली भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? पाली। और इसी को कहते थे मगधी। क्या कहते थे? मगधी भाषा। क्या कहते थे? मगधी भाषा। इस भाषा को सभी लोग बोलते थे। मैं हिंदी में बोलूं तब तक ठीक है, अगर इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो आप क्या कहोगे? हिस्ट्री चेंज कर दो, हिंदी ले लो। क्या कहेंगे? हिस्ट्री को हटा दो, हिस्ट्री की जगह हिंदी दे दो। इसीलिए बौद्ध धर्म का लोकप्रियता होने का प्रमुख कारण क्या था? कि महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए, जो भी शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं किस भाषा में दी थी? पाली भाषा में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मगधी भाषा में। मैं कह रहा हूं रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसमें केवल ये समझना है कि वैदिक धर्म में कौन सी भाषा थी? लोगों को समझ में आई नहीं। जैन धर्म की कौन सी भाषा थी? प्राकृत। लोगों को समझ में आया नहीं। तो समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भाषा सामान्य लोग बोलते नहीं थे। तो सामान्य भाषा कौन सी लोग बोलते थे? पाली भाषा। कौन सी? जबकि महात्मा बुद्ध ने भी किसमें उपदेश दिया? तो लोगों को आसानी से समझ में आ गए, इसलिए भी क्या आ गया? लोकप्रिय हो गया। चौथी चीज इसका याद रख लो, संघ याद रख लो। क्या याद रख लो? संघ। संघ जानते ना? बौद्ध संघ। क्या होता है? बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध के समय जो संघ थे वो संघ कैसे थे? जनतंत्रात्मक। कैसे थे? जनतंत्रात्मक, या इसे कहते हैं गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति जो बौद्ध भिक्षु है इन संघ में जा सकता था। किसी भी जाति का था वो भी जा सकता था। यहां पर किसी भी धर्माचार्यों का अधिकार नहीं था। कोई भी धर्माधिकारी किसी को संघ में प्रवेश करने के लिए रोक नहीं सकता था। इसलिए सामान्य लोग भी जा सकते थे। दूसरी चीज, इनके जो भिक्षु थे जो कहां रहते थे? विहारों में। कहां रहते थे? विहारों में। भिक्षु कहां रहते थे? विहारों में रहते थे। और जिसको मठ भी कहते हैं, मठों में रहते थे। इनका आचरण कैसा था? ये सदाचारी थे। कैसे थे? सदाचारी। और कैसे थे? इधर दिख रहा है क्या? सदाचारी थे। और कैसे थे? आत्मविश्वासी थे। कैसे थे? आत्मविश्वासी। और कैसे थे? चरित्रवान थे। कैसे थे? चरित्रवान थे। और इन्होंने स्थान पर जाकर क्या दिए? उपदेश दिए, जो सामान्य लोगों को क्या है? पसंद आए। और
समझ में भी आया। इसलिए भी दोनों धर्मों की तुलना में क्या हो गया था, बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। नेक्स्ट, इधर नहीं आ रहा है, चलो एक बार उतार लो, ठीक है, पूरा हो गया।